सब्सक्राइब करें हमारे डीजी वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोचनीय विषय है। तो रेल लाइन और बाईपास यहाँ की महती मांग है। हमारा पंडरिया ग्रुप है। ये पंडरिया में होने वाली छोटी और बड़ी घटनाओं की जो जानकारी होती है, ये ग्रुप के माध्यम से लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंच पाता है। और ग्रुप अन्य ग्रुपों की वजह और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सक्रिय है सर। ग्रुप सोशल मीडिया में जो घटनाएं आसपास में जो होती हैं और जो जानकारी हमको साधारण दूसरे जगह से नहीं मिल पाती, वो जानकारी अपने को बहुत जल्दी अपने तक पहुंच पाती है सर। मैं मोहन सिंह राजपूत विगत 20 वर्ष से शिक्षकी कार्य जुड़ा हुआ हूँ और 15 साल से संगठन का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। हमारे पंडरिया ग्रुप से फ़ायदा मुख्यतः ये है कि इसमें नगर में या आसपास ब्लॉक के अंतर्गत या अन्य जगह कोई भी सामाजिक, राजनीतिक या अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं जो होती हैं
उसकी जानकारी हमको तत्काल मिल जाती है और जब भी जहाँ सहयोग की ज़रूरत पड़ती है वो भी इस ग्रुप के माध्यम से मिलते रहता है। और हमारा जो पंडरिया ग्रुप है, हमारा पंडरिया ग्रुप है, उसमें से युवाओं के लिए जितने भी हम पोस्ट डालते हैं, जैसे कॉलेज में कुछ कार्यक्रम है या युवाओं के संबंधित कुछ पोस्ट डालते हैं, वो हर युवा छात्र के बीच में पहुंचता है और अच्छे तरीके से उसमें ध्यान देते हैं और हर पोस्ट को एकदम बारीकी से, मतलब उसमें विश्वास रहता है कि पोस्ट डला है तो अच्छा ही डला है। तो उसमें सभी लोग के हमारा पंडरिया ग्रुप के माध्यम से सभी छात्रों के और युवाओं के तरफ हम पहुंचते हैं ग्रुप में। हमारा पंडरिया ग्रुप है, इसको लगभग 3.5 साल बने हुए हो गया है और इसमें आज की स्थिति में लगभग फेसबुक में 22,000 के आसपास जुड़े हुए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 750 लोग जुड़े हुए हैं। हमारा पंडरिया ग्रुप बनाने का उद्देश्य जो रहा है वो मेरे हिसाब से ये रहा है कि हमारे पंडरिया के लोगों को के बीच में जो वैमनस्यता थी और जो राजनीतिक जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच में जो वैमनस्यता आती थी वो सबको दूर करके एक साथ जोड़ने का उद्देश्य इस ग्रुप का रहा है। और इस ग्रुप में चाहे वो कोई भी हो, चाहे सुख का काम हो या दुख का काम हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र का काम हो या शिक्षा के क्षेत्र का काम हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र का काम हो, हर चीज़ों को प्रमुखता से डाला जाता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ किसी भी सोशल मीडिया या ग्रुप में जुड़े होने का एक फ़ायदा, कि जिस प्रकार अभी वर्तमान में 10 दिन पहले की घटना घटी कि हमारे यहाँ एक मानसिक रूप से विक्षिप्त एक माता कहा जा सकता है, एक महिला थी जो लगभग 30 वर्षों से पंडरिया में निवासरत थी। ना वो कपड़ा पहनती थी, ना वो किसी प्रकार की व्यवस्थाओं पर, चाहे वो घर हो या पानी हो या उनके लिए थाली हो या प्लेट हो या कोई भी सामाजिक व्यवस्था जो उनके लिए होनी चाहिए वो उनके लिए नहीं थी। उसके बावजूद वो 30 वर्षों से इतने घने ठंड में, बरसात में, धूप में भी बिना वस्त्र के, बिना चप्पल के रहा करती थी और कहीं न कहीं वो पंडरिया के आस्था का केंद्र बन चुकी थी। और उनका मृत्यु एक एक्सीडेंटल केस हुआ जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जिस प्रकार एक अच्छे बड़े परिवार में भी हर कुछ होने के बाद भी उनका काम नहीं हो पाता, संस्कार नहीं हो पाता, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये खबर सभी लोगों को पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, हालांकि वो सबकी आस्था से जुड़ी हुई थी, उनका फ़ायदा मिला। और निश्चित रूप से मैं ये जरूर कहूँगा कि कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये नगद इसी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने प्रदान किया, बिना किसी के नेतृत्व के, बिना किसी की रायशुमारी के। और यही एक फ़ायदा है सोशल मीडिया में जुड़ने का। और मैं यही चाहता हूँ कि इस प्रकार का जो छोटा छोटा सामाजिक कार्य होता है वो निरंतर जारी रहे, लोगों को मदद मिल सके, निसहायता
संघर्ष समिति जब से बनी है और समिति का आंदोलन जो शुरू हुआ है तब से जो है सब सामने आई है और अच्छे से सरोकार लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। जहां तक जनहित में कोई मामला है तो उसको भी उठाने का और लोगों
जो भी मेरे से बना मैं अपने तरफ से किया और उनका जो कार्य है सामाजिक स्तर पर बहुत अच्छा है और किसी तिवारी और हमारा पंडरिया जो ग्रुप चल रहा है इसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमारा पंडरिया जो ग्रुप है एक समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। पंडरिया के लिए हमारा पंडरिया नाम से ही है जैसे कि ये राजनीतिक सामाजिक और हर प्रकार के कार्यों को लेकर के जोड़ने का है। जैसे कि किसी भी सुख दुख में काम करने से लेकर के कोई भी समस्या है उसको निवारण करने में इस ग्रुप में एक्टिविटी दिखाई देती है। बना हुआ है उसका कार्य एकदम सामाजिक स्तर से राजनीतिक स्तर से हर में सहयोगात्मक है और ये काम जब से इनका बना हुआ है हमारा पंडरिया सभी को साथ लेकर चलने की इनकी सोच है। मैं प्रदीप गोस्वामी सरपंच संघ अध्यक्ष पंडरिया जिला कबीरधाम। हमारा पंडरिया जो ग्रुप है सामाजिक रूप से के साथ साथ राजनीतिक रूप में भी सदा ही अच्छा कार्य और चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो हमेशा पंडरिया को आगे लाने में और पंडरिया को एकता बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। मैं ललित कुमार यादव पंडरिया में मोटर पार्ट्स का काम करता हूँ और मैं हमारा पंडरिया जो ग्रुप है उसमें जुड़ा हुआ हूँ। उस ग्रुप में मुझे जो फ़ायदा मिल रहा है कुछ तो समाज के बारे में जानकारी मिलती है, कुछ हमारे जो बीच में दोस्त यार हैं, कुछ हमारे सम्मानी वो हैं उनके बर्थडे का शादी का ये कुछ जानकारियाँ मिलती है। और कुछ अभी हमारे जो ग्रुप में चल रहा है वृक्षारोपण का चल रहा है। उस वृक्षारोपण में जितने भी लोगों का बर्थडे आता है शादी का सालगिरह आता है उसमें सभी को वृक्षारोपण कर रहे हैं। ये हमारा गांव जो पंडरिया है उसमें हरियाली ही हरियाली दिखे। हेलो, मैं सीमा निगम रायपुर से। सबसे पहले तो मैं हमारा पंडरिया प्रज्ञेश तिवारी जनपद पंचायत पंडरिया उपाध्यक्ष निवासी ग्राम दुल्लापुर बाजार बाघामुड़ा। हमारा पंडरिया व्हाट्सएप ग्रुप लगभग यहाँ चलते 5-6 साल हो गया। ये सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप ही नहीं है, ये पंडरिया के जितने भी हमारे पंडरिया विकास खंड एवं पंडरिया विधानसभा के निवासी हैं जो सक्रिय राजनीति में हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो विचारवान हैं, उन लोगों से जुड़ा हुआ एक ऐसा ग्रुप है जिनको सिर्फ पंडरिया के हित से मतलब है, जो पंडरिया के अच्छाई किस्में हैं, पंडरिया का भलाई किस्में है। क्योंकि ये कहा जाए पंडरिया का एक विसंगति रहा है, पंडरिया पंडारियों का राज्य रहा है, ये जमींदारी से राज्य अपने पराक्रम पर बना है। लेकिन अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आज तक पंडरिया विधानसभा के या पंडरिया राज 84 गांव का कहीं पर भी गुलामी का संकेत नहीं मिलता। पूरे पंडरिया राज में आज तक एक भी अंग्रेजों का बनाया हुआ या मुगलों को बनाया हुआ किसी प्रकार का शिलालेख नहीं है, ना किसी प्रकार का चिन्ह है। ये शुरू से आज़ाद रहा। लेकिन ऐसा क्या विसंगति आया कि देश के आज़ाद होते ही पंडरिया गुलाम हो गया। कभी भी पंडरिया के लोग पंडरिया का हित का फैसला कभी नहीं ले सके। कभी पंडरिया का हित का फैसला कोई मुख्यालय लिया करता था, कभी कोई मुख्यालय लिया करता था। पंडरिया का एक स्थायी वजूद कभी नहीं रहा। हमेशा से राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पंडरिया अपना निर्णय स्वयं कभी नहीं ले पाया। इस बार ये संयोग रहा कि हमारे पंडरिया में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए सारे बुद्धिजीवियों के द्वारा एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, एक नए सृजन किया जा रहा है। और निश्चित ही हमारा पंडरिया के जितने भी ग्रुप के सदस्य हैं, बुद्धिजीवी हैं, इनसे बिल्कुल अपेक्षा किया जा सकता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार पंडरिया आज से 500 साल पहले जो पंडरिया जो गौरवशाली परंपरा था, उस पंडरिया के गौरवशाली परंपरा को फिर से स्थापित करेंगे और फिर से पंडरिया अपने स्वाभिमान के साथ जिएगा और अपने स्वाभिमान की रक्षा स्वयं करेगा। मैं श्रीमती ममता चंद्राकर पंडरिया विधानसभा से MLA हूँ। हमारा पंडरिया ग्रुप जो
सोशल मीडिया में क्रिएट है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है। मैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करती हूँ। बहुत अच्छा ग्रुप है, इसमें हमारे सभी वर्ग से लेके सोशल मीडिया के माध्यम से हर कोई हर बात से ग्रुप के माध्यम से अवगत होते हैं, एक दूसरे से बातचीत आदान प्रदान। इसके लिए मैं बहुत ग्रुप को शुभकामना दूंगी और आगे प्रगतिरत रही ये ग्रुप, सोशल मीडिया अच्छे से कार्य करे। विधानसभा के साथ साथ पूरे ज़िले में, कवर्धा ज़िले के लिए बहुत ही अच्छा ग्रुप है और बहुत ही शुभकामना है मेरी इस ग्रुप के लिए। मैं आशीष जैन, हमारा पंडरिया ग्रुप का सदस्य हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ। रेलवे संघर्ष समिति से भी जुड़ा हुआ हूँ। हमारा पंडरिया ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लगभग इस ग्रुप में फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से 22 से 25 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है न जुड़े हुए हों, तो उसका एक सिस्टम बना हुआ है। आप एक मोबाइल नंबर नोट कीजिए 7440822022। इस नंबर में आप अपनी पूरी जानकारी भेजकर अपना नाम, पता, किस क्षेत्र में आप कार्यरत है, व्यवसाय क्या है आपका, भेजकर आप अच्छे मन से हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा पंडरिया ग्रुप लगभग 4 साल पहले बनाया गया था। उस समय हमको भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी तरीके से ये ग्रुप चलेगा। आज जिले में बहुत ग्रुप से ग्रुप कार्यरत है। इसमें सभी राजनीतिक दल, सभी विचारधारा के लोग हैं। मतभेद होते रहते हैं लोगों में, लेकिन सभी विचारधारा के लोगों को यदि जोड़ने का एक काम किसी ग्रुप ने किया है, सोशल मीडिया ग्रुप ने किया है, वो हमारा पंडरिया ग्रुप ने किया है। और ये ग्रुप इसी तरह चलता रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी ग्रुप के सदस्य इसी तरह मिलजुल कर अपने विचार, चाहे किसी मुद्दे में पक्ष में हो विपक्ष में हो, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसमें अपने विचार रखिए, मतभेद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, मनभेद नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से रहिए। सभी ग्रुप के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।